एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ स्टॉक्स की एक टोकरी की तरह होता है। यह स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करता है, बिल्कुल एक रेगुलर स्टॉक की तरह। भारत 22 ईटीएफ भी एक ऐसा ही ईटीएफ है। इसमें कंपनियों के 22 स्टॉक्स शामिल हैं। ये कंपनियां या तो भारत सरकार के स्वामित्व में हैं या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। भारत 22 ईटीएफ को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार को अपने विनिवेश लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना था। यह ईटीएफ निवेशकों को भारत के प्रमुख सेक्टरों के विकास में भागीदार बनने का मौका देता है। यह विभिन्न उद्योगों में विविधता प्रदान करता है और जोखिम को कम करता है। इस ईटीएफ को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड द्वारा मैनेज किया जाता है। कंपनियों का चयन विभिन्न कारकों पर आधारित होता है। इसमें वित्तीय प्रदर्शन, विकास की संभावनाएं और डिविडेंड यील्ड शामिल है। भारत 20 ईटीएफ भारत के विकास की कहानी में निवेश करने का एक किफायती तरीका प्रदान करता है। ईटीएफ में निवेश करना आसान है। आप स्टॉक एक्सचेंज पर भारत 22 ईटीएफ की यूनिट्स खरीद या बेच सकते हैं। यह बिल्कुल रेगुलर स्टॉक्स की ट्रेडिंग जैसा है। निवेश शुरू करने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होगी। भारत 22 ईटीएफ में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6 प्रमुख क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं। ये क्षेत्र भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वे लंबी अवधि के रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रदान करते हैं। ऊर्जा, इस क्षेत्र में तेल और गैस की खोज, रिफाइनिंग और वितरण में शामिल कंपनियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए ओएनजीसी और इंडियन ओनियल कॉर्पोरेशन। वित्तीय, इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक। औद्योगिक, इस क्षेत्र की कंपनियां विनिर्माण, निर्माण और इंजीनियरिंग में लगी हुई हैं। उदाहरण है लार्सन एंड टुब्रो और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। उपभोक्ता, विवेकाधीन, इस क्षेत्र में ऐसी कंपनियां शामिल हैं जो उपभोक्ता मांग को पूरा करने वाले सामान और सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे मारुति सुजुकी। सामग्री, इस क्षेत्र में कच्चे माल जैसे धातु और खनन के उत्पादन में शामिल कंपनियां शामिल हैं। उपयोगिताएं, इस क्षेत्र में बिजली उत्पादन और वितरण जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए जिम्मेदार कंपनियां शामिल हैं, जैसे एनटीपीसी। भारत 22 ईटीएफ का विविध क्षेत्र आवंटन जोखिम को कम करता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का अवसर प्रदान करता है। यह उन निवेशकों के लिए एक उपयुक्त निवेश विकल्प बन जाता है जो भारत के विकास की कहानी में संतुलित निवेश चाहते हैं। अपनी शुरुआत के बाद से भारत 22 ईटीएफ ने अपने निवेशकों के लिए अच्छे रिटर्न दिए हैं। हालांकि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं है। उन कारकों का विश्लेषण करना आवश्यक है जिन्होंने इसके पिछले प्रदर्शन में योगदान दिया। आंकड़े बताते हैं कि भारत 22 ईटीएफ ने कुछ समय में बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका श्रेय ईटीएफ के भीतर कुछ क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन को दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए तेल की बढ़ती कीमतों के कारण ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। हालांकि ईटीएफ को अस्थिरता के दौर का भी सामना करना पड़ा है। वैश्विक आर्थिक मंदी और नीतिगत बदलावों ने कुछ घटक कंपनियों के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ईटीएफ का प्रदर्शन सीधे अंतर्निहित कंपनियों के प्रदर्शन से जुड़ा होता है। भारत 22 ईटीएफ की भविष्य की संभावनाएं। भारत 22 ईटीएफ की भविष्य की संभावनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं से जुड़ी हैं। भारत के विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने रहने की उम्मीद है। यह ईटीएफ में शामिल कंपनियों के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण में कई कारक योगदान करते हैं। भारत की युवा आबादी, बढ़ता शहरीकरण और बढ़ता मध्यम वर्ग महत्वपूर्ण घरेलू मांग पैदा करते हैं। मेक इन इंडिया और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी सरकारी पहल औद्योगिक विकास को गति दे रही है। इसके अलावा विनिवेश और निजीकरण पर सरकार के फोकस से पीएसयू की परिचालन दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है। इससे उनकी लाभप्रदता बढ़ सकती है और ईटीएफ के विकास में योगदान हो सकता है। पेशेवरों और विपक्षों का वजन। क्या भारत 22 ईटीएफ आपके लिए सही है? भारत 22 ईटीएफ में निवेश करने से अनेक लाभ मिलते हैं। विविधीकरण। ईटीएफ कई क्षेत्रों में निवेश का अवसर प्रदान करता है, जिससे व्यक्तिगत शेयरों में निवेश से जुड़े जोखिम को कम करता है। लागत प्रभावी।
ईटीएफ में आमतौर पर कम व्यय अनुपात होता है, जो उन्हें एक लागत प्रभावी निवेश विकल्प बनाता है। लिक्विडिटी। भारत 22 ईटीएफ का स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार होता है, जो निवेशकों को उच्च लिक्विडिटी प्रदान करता है। वे आसानी से यूनिट खरीद या बेच सकते हैं। पारदर्शिता। ईटीएफ का पोर्टफोलियो पारदर्शी है, जिससे निवेशक अंतर्निहित कंपनियों और उनके प्रदर्शन को ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि भारत 22 ईटीएफ में निवेश से जुड़े जोखिम भी हैं। बाजार जोखिम। ईटीएफ का मूल्य भारतीय शेयर बाजार के प्रदर्शन से जुड़ा है, जो अस्थिर हो सकता है। एकाग्रता जोखिम। ईटीएफ पीएसयू शेयरों में अत्यधिक केंद्रित है, जो सरकारी नीतियों और विनियमों से प्रभावित हो सकता है। क्षेत्र विशिष्ट जोखिम। कुछ क्षेत्रों का प्रदर्शन वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों या कमोडिटी कीमतों में उतार चढ़ाव से प्रभावित हो सकता है। भारत 22 ईटीएफ में निवेश करने से पहले अपने निवेश लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और वित्तीय स्थिति पर विचार करना महत्वपूर्ण है। यह निर्धारित करने के लिए एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना उचित है कि क्या यह ईटीएफ आपकी निवेश रणनीति के साथ संरेखित है।